नमस्कार, मेरा नाम है आरती अंजलि, मैं हूँ रेडियो मिर्ची से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। पंचायती राज विभाग की ओर से जिले में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को DRDA कार्यालय में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें सरपंच, उप सरपंच, कचहरी सचिव और न्याय मित्रों को ग्राम कचहरी चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर प्रशिक्षक के रूप में तैनात अधिकारी ने सरपंचों को उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह कानून का पालन करना है। न्यायालय पर मुकदमों का बढ़ते बोझ को देखते हुए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई थी और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें ग्राम कचहरी पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। अपर सचिव बिहार सरकार से हो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायती राज विभाग एवं चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 के प्रावधानों से ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र और कचहरी सचिव को अवगत कराना है और उन्हें ग्राम कचहरी के अंतर्गत छोटे छोटे मामलों के निष्पादन कराने के लिए उनको इसके लायक तैयार कराना है और ग्राम की जो इकाई है उस स्तर पर न्यायपालिका के कामों को निष्पादित करना है। न्यायालय पर बढ़ते हुए मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए बिहार सरकार पूरे देश में ऐसा इकलौता राज्य है जहां ग्राम कचहरी कार्यरत है और फंक्शन कर रही है। काफ़ी अच्छे ढंग से मामले मुकदमे का निष्पादन हो रहा है। फौजदारी मुकदमा में इंडियन पेनल कोड के 40 धाराओं पर इसका विचारण करना है। इस ग्राम कचहरी को केवल जुर्माना की राशि 1000 रुपये तक ही लगाने का अधिकार है और कैटल ट्रेसपास यानी पशु अतिचार अधिनियम के धारा 24 और 26 देखना है। उसी प्रकार दीवानी मुकदमे में 10,000 रुपये के चल संपत्ति के मामले का ही निष्पादन करना है। जिसमें कुछ अपवाद है जो काम नहीं कर सकते हैं उतने ही मामले को करेंगे और यही दायरा है जिसमें नीचे के मुकदमे को न्यायपीठ 5 सदस्यों का होता है जिसमें 3 सदस्य मिलकर फैसला कर सकते हैं। कोरम 3 सदस्यों का होता है। उसी प्रकार अपील संपूर्ण पीठ में होता है जिसमें पूरे पंचायत के सरपंच और सरपंच मिलकर करते हैं लेकिन फैसला 7 सदस्यों पर होता है। कोरम 7 सदस्यों का है। दूसरा अपील सिविल मामले में सब जज साहब क्या होगा सिविल मामले में। फौजदारी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में होगा। ट्रायल कोर्ट के 45 दिनों में मामले को निष्पादन करना है। अपील को 30 दिनों में मामले को निष्पादन करना है। फौजदारी मुकदमे में 100 रुपये का फी लगना है। दीवानी मुकदमों में मुकदमे की जो राशि है दीवानी के उसका 10% लगना है। नाम और परिचय रविनंदन सहाय और बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अपर सचिव बिहार सरकार द्वितीय से हैं और चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज के द्वारा हमको और सर जयप्रकाश सिंह साहब को एक बिहार न्यायिक सेवा और एक बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को इस जिले में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये प्रशिक्षण 15 जून तक चलेगा। 2 दिनों का प्रशिक्षण है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है नेक्स्ट डे, बस डे थ्योरी बताई जाती है, मूट कोर्ट कराई जाती है और ये पूरे प्रखंड पूरे जिले के सभी प्रखंडों का प्रशिक्षण 5 अप्रैल से शुरू हुआ है और 15 जून तक चलेगा। ठीक है। क्या प्रोग्राम हो रहा है? प्रोग्राम की पढ़ाई चल रही है, जो ट्रेनिंग कर रहा है उसको कानून पढ़ कर बताया जा रहा है। यही प्रोग्राम है, आज भर चलेगा। कल होकर के इसका प्रैक्टिकल किया जाएगा। यही ग्राम पंचायत का मुकदमा दायर करने का जो नियम है, कानून है, कैसे पारित किया जाएगा, इसी का कानून सब जो प्रतिभागी है ग्राम पंचायत के पदाधिकारी में समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ग्राम कचहरी के अंदर क्या क्या मामला ग्राम कचहरी
रोजगार दिया जा सकता है, इसका भी पढ़ाया जा रहा है। ग्राम परिषद का निस्तारण कैसे होगा, इसका भी तरीका बताया जा रहा है। इसी की ट्रेनिंग की जा रही है। सर क्या क्या मामला है जो ग्राम कचहरी में चल सकता है? और इसके तहत ग्राम पंचायत में चलेगा। यह इसका सिविल केस में है, दिवाली में 10,000 रुपये तक चल संपत्ति का के विषय में ये बात ग्राम पंचायत न्यायालय में दायर किया जा सकता है। इसमें सिर्फ प्रतिकार जैसे किसी का कोई गाछ काट लिया, पेड़ काट लिया, कोई पैसा किसी का ले लिया, ये प्रक्रिया के लिए सिविल केस किया जा सकता है। और छोटा छोटा अपराध इसका 40 धारा है। और कैटल ट्रेसपास एक्ट और बंगाल गैमलिंग एक्ट, जुआ अधिनियम, इसके अंतर्गत करना होगा। ये ग्राम पंचायत के कर सकता है। नाम बता दीजिए। नाम क्या होगा सर? मेरा नाम हुआ जयप्रकाश सिंह, अवकाश प्राप्त जिला मुजफ्फरपुर न्यायाधीश। ये सरकार की मंशा है इस ग्राम कचहरी में कि गांव का छोटे मोटे जो मुकदमा है जिसमें 40 धाराएँ हैं, वो सस्ता और सुलभ न्याय उन्हीं के द्वारा, जनता के द्वारा ही जनप्रतिनिधियों को चुनने पर उनको सस्ती और सुलभ न्याय मिलता है, जिससे जनता को काफ़ी फायदा पहुँचता है। क्या नाम हुआ? मीना कुमारी, ग्राम कचहरी सचिव प्रखंड प्रमुख। नीतीश कुमार जी का जीता जागता एक आपके सामने कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो रही है, इसका उदाहरण है ग्राम कचहरी और ग्राम कचहरी। हम लोगों को झूठे दिलासा के साथ इस कचहरी को चलाया जा रहा है। ये जितना भी है लूट का धंधा बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा संस्था है जहाँ के चपरासी और कर्मी का वेतन या भत्ता ज़्यादा हो और उस अधिकारी का कम हो? मेरे यहाँ के सचिव और न्याय मित्र का 7,000 और 6,000 मिलता है। हालांकि वो भी कुछ नहीं है, लेकिन 6,000 7,000 और जो पंच है जिनके अधीन इन लोगों को काम करना है वो 500 रुपये और 2500 रुपये, 16 रुपये की मजदूरी और 85 रुपये की प्रतिदिन मजदूरी के हिसाब से ये दे रहे हैं। दूसरा, इनका ये जो पंचायती राज नियमावली है, लोहिया और गांधी के विचारधारा से जो बना था, जिस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था कायम करनी थी, उस पंचायती राज व्यवस्था में कैसे कानून की धज्जियाँ उड़ती है, इसका मिसाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी आप देखिए, दफा पंचायती राज अधिनियम 109 के तहत हम लोगों को है कि किसी भी वैसे जगह पे शांति अगर भंग होती है तो तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए हम लोग 144 की धारा लागू करवा सकते हैं। लेकिन मैं खुद सारे पेपर को देने के बाद, ये अनुमंडलाधिकारी महोदय का आदेश भी है, और फिर भी थाना प्रभारी लोग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि ये होता क्या है ग्राम कचहरी, मुझे मालूम ही नहीं है, ये नहीं होगा। फिर एप्लीकेशन लिखवाते हैं, कहते हैं 144 लगाओ। पंचनामा बनाकर जब ऑर्डर शीट हम लोगों ने पास किया, ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग अगर हम लोग करके दे ही रहे हैं तब भी नहीं मान रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे ट्रेनिंग करने से और क्या हिसाब बनेगा इसका? ये बिहार है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, यहाँ गुंडा राज चल रहा है। और इस गुंडा राज में सबसे बड़ा ये जो थाना का जो है वर्दी वाला गुंडा जो है, वो किसी को नहीं समझने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग लगता है कि कल से अपने अधिकारी से बात करते हैं, जज साहब से बात करेंगे, और कल से हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर जिला इसका पहला उदाहरण बनेगा और एक एक पंच सरपंच यहाँ से इस्तीफा देंगे। परिचय देते हैं। मनोज कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, पंच सरपंच संघ बिहार, सह बिहार प्रदेश संगठन प्रभारी पंच सरपंच संघ।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।